इस कैप्शन और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोग को ये बताने की जरूरत नहीं है अब कि इंटेल का i5 12400 और 12400F कितने वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर्स हैं। तो अब अगर आप लोगों ने उसको लेने का मूड बना ही लिया है और अब आप ढूंढ रहे हो कि कौन सा मदरबोर्ड कंपैटिबल किया जाए उसके साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोगों ने सारी मेहनत कर ली है, सारा एफर्ट हम लोगों ने कर लिया है और आप लोग के लिए बुफे लगा दिया है 5 ऐसे मदरबोर्ड्स का जो आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो अपने i5 12400 या फिर 12400F के लिए। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे मदरबोर्ड्स हैं और कुछ एक ऐसे मदरबोर्ड्स हैं जो काफी अच्छे और बजट में आते हैं। तो एंड तक देखना गाइस, काफी मजा आने वाला है। तो गाइस आज ही खरीदिए अपने लिए एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी हमारी वेबसाइट jetlabtechnologies.com से। यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया प्री बिल्ड पीसीज और एक कस्टमाइज पीसी बिल्डर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें से आप लेटेस्ट प्रोसेसर्स, ग्राफिक कार्ड और बहुत सारे कंपोनेंट्स में से अपने पीसी बिल्ड के लिए चूज कर सकते हैं और आपके ऑर्डर करने के 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको आपका पीसी बिल्ड डिलीवर हो जाएगा। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, लॉग इन टू jetlabtechnologies.com। तो गाइस वीडियो की शुरुआत से पहले एक छोटा सा लाइक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको पूरा करने में हमारी मदद कीजिए और साथ ही में अगर आपको ऐसा ही पीसी कंटेंट देखना पसंद है और हमारी ऐसी वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो यार। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है गाइस। तो गाइस अगर आप एक i5 12400 या 12400F ले रहे हैं तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक लॉक्ड प्रोसेसर है, मतलब आप इसमें ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। इनके साथ कोई भी ओवरक्लॉकेबल मदरबोर्ड लेने का कोई तुक बनता नहीं है। तो Z690 मदरबोर्ड इज आउट ऑफ क्वेश्चन राइट नाउ। बात आती है सिर्फ 2 टाइप के मदरबोर्ड्स की, वो है H610 और B660, जिसमें ओवरक्लॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ती और इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो दैट वुड बी ओवर किलिंग योर मनी। तो उसी हिसाब से अब मैं आपको गाइड करता हूं कौन से मदरबोर्ड्स आप H610 और B660 में से चूज कर सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब कि H610 से लेकर B660 मदरबोर्ड्स को कवर करेंगे। तो सबसे सस्ता मदरबोर्ड सबसे पहले आपके लिए वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला उनका H610MH मदरबोर्ड। मतलब कि ये जो मदरबोर्ड है इसमें किसी भी तरह का वाईफाई नहीं होने वाला, कोई ज्यादा हाई एंड कोई लाइटों वाला या हाई एंड VRM वाला कोई मदरबोर्ड नहीं है। बहुत ही बेसिक एंट्री लेवल मदरबोर्ड है ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट बहुत ज्यादा ही कुछ टाइट है, जिनको 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर तो चाहिए बट मदरबोर्ड के ऊपर इतना स्पेंड नहीं करना चाहते। तो ये जो मदरबोर्ड है इसमें आपको 6 पावर फेज VRMs देखने को मिलेंगी जो काफी एवरेज होती हैं। इसके अलावा अगर M.2 स्लॉट्स की बात करें तो एक M.2 स्लॉट देखने को मिल जाएगा। 4 SATA पोर्ट्स हैं, आप अपनी SATA हार्ड डिस्क लगा सकते हैं इसके साथ। अगर रैम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपको 2 डिम स्लॉट मिल जाएंगे जिसमें आप 64 GB तक की 3200 मेगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम रैम सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए आपको एक PCI Gen 4 X16 वाला स्लॉट मिल जाएगा जिसमें आप एक फुल साइज ग्राफिक कार्ड को भी कंपैटिबल कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लें अगर USB पोर्ट्स की, तो USB पोर्ट्स इसमें टोटल 6 हैं और 2 PS/2 पोर्ट्स हैं जिनमें आप कोई भी पुराने अगर आपके ओल्ड पेरिफेरल्स हैं उनको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस इस मदरबोर्ड में अनलाइक द एंट्री लेवल मदरबोर्ड्स जैसे कि इंटेल के 510 या 410 आते थे, इस वाले मदरबोर्ड में 610 वाले में आपको एक RGB हेडर भी मिल जाता है। तो आप अगर RGB को थोड़ा टचिंग करना चाहते हो तो ये वाला मदरबोर्ड उस एक हेडर के बदौलत आप उसको यूज कर सकते हो। अगर इसके प्राइस की बात कर लें तो ये 7500 रुपीज का आपको प्राइम ABGB पर मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो गाइस अगर दूसरे मदरबोर्ड की बात कर लें तो वो होगा ASUS की तरफ से आने वाला ASUS Prime H610ME DDR4 कंपैटिबल मदरबोर्ड। मतलब कि इसमें आप DDR4 रैम भी कंपैटिबल कर सकते हैं। H610 में वैसे DDR5 कंपैटिबिलिटी वाले कोई मदरबोर्ड होंगे भी नहीं मेरे ख्याल से, बट इस मदरबोर्ड में गीगाबाइट वाले मदरबोर्ड से कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बस इसमें आपको एक एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट देखने को मिल जाता है, बाकी सारी चीजें लगभग आपको सेम ही मिलेंगी। और अगर बात कर लें इस मदरबोर्ड के बारे में तो ये मदरबोर्ड H610 लाइनअप में इंडिया में आने वाला वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट मदरबोर्ड्स था। मार्केट में सबसे पहले यही मदरबोर्ड देखने को मिला था और इसी वजह से क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका है तो प्राइसिंग भी इसकी काफी एग्रेसिव है। ये आपको अराउंड 72 या 7300 रुपीज का बहुत सारी भरपूर वेबसाइट से ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगा। 2-3 के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, किसी से भी जाके आप ले सकते हो। इनफैक्ट Amazon से लोगे तो उसका भी लिंक दे दूंगा, थोड़ा सा हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो Amazon से भी ले सकते हैं। तो गाइस ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि H610 मदरबोर्ड्स कौन से आप अपने i5 12400F या 12400 के साथ कंपैटिबल कर सकते हैं, बट
ये रेकमेंड मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा एंट्री लेवल है गाइस। अगर आप एक 16-17 हजार का प्रोसेसर ले रहे हो तो थोड़ा सा मदरबोर्ड के ऊपर भी स्पेंड करना बनता है, अगर आपका बहुत ज्यादा टाइट बजट नहीं है तो इसके लिए B660 मदरबोर्ड्स आते हैं जिनमें आपको H610 मदरबोर्ड से कुछ एडेड फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको और बेटर VRMs मिल जाएंगे और ज्यादा डिम स्लॉट्स मिल जाएंगे। M.2 स्लॉट्स जो हैं वो आपको थर्मल गार्ड्स या फिर हीट सिंक्स वाले मिल जाएंगे। इसके अलावा वाईफाई वाला फीचर भी ऐड हो जाता है, तो विद एक्स्ट्रा 4-5 हजार रुपए आपको कुछ एडेड फीचर्स मिलेंगे जो काफी ज्यादा यूजफुल भी होते हैं। जिसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड मदरबोर्ड की जो हमारी लिस्ट में आने वाला है, तो वो होगा MSI की तरफ से आने वाला MSI Pro B660MA-D4 वाला मदरबोर्ड, मतलब कि अगेन DDR4 कंपैटिबल मदरबोर्ड है गाइस ये। तो इसमें आपको B660 लेवल का थोड़ा सा प्रीमियम टच आपको देखने को मिलेगा। बात कर ले क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, तो इसमें आपको 4 डिम स्लॉट्स मिल जाएंगे जिसमें आप 128 GB तक की रैम कंपैटिबल कर सकते हैं। विद 4800 मेगाहर्ट्ज रैम को आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। इसमें जो अलग है बाकी मदरबोर्ड से वो है इसमें 2 PCI Gen 4 स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप X16 वाले 2 ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा 2 M.2 स्लॉट्स मिल जाएंगे फॉर योर NVMe, जिसमें से एक जो है वो आपको थर्मल गार्ड वाला मिलेगा। इसके अलावा अगर बात कर ले वाईफाई कंपैटिबिलिटी की, तो इसमें वाईफाई कंपैटिबिलिटी नहीं है। वाईफाई वाला मॉडल दूसरा आता है, वो आपको और थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, बट जिनको वाईफाई की जरूरत नहीं है दिस माइट बी द राइट चॉइस फॉर यू। बात कर ले SATA पोर्ट्स की, तो 4 SATA पोर्ट्स हैं 6 GB पर सेकंड के। कर ले डिस्प्ले पोर्ट्स की, तो 2 HDMI पोर्ट हैं और 2 DP पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर USB पोर्ट्स ढूंढ रहे हो तो टाइप A, टाइप C और नॉर्मल 3.2 वाले USB पोर्ट्स में जाकर टोटल 6 USB पोर्ट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात कर ले RGB हेडर्स की, तो एक 4 पिन वाला RGB कनेक्टर आपको इसमें मिल जाएगा, तो RGB का टशन इसमें इजीली आपका हो जाएगा गाइस। बात कर ले इसकी प्राइसिंग की, तो 13,000 से लेकर 13,500 के बीच में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये। गाइस अगर आप बात कर ले 4th और 5th वाले मदरबोर्ड की, तो ये दोनों ही मदरबोर्ड्स गीगाबाइट की तरफ से आते हैं, और अगर दोनों के बारे में बात करें तो बहुत ही सिमिलर से मदरबोर्ड्स हैं ये, और ऑनलाइन भी काफी भरपूर बिकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही मदरबोर्ड्स वाईफाई कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं और 12,000 से नीचे के बजट में है। क्योंकि ये मदरबोर्ड्स इतने ज्यादा सिमिलर हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनमें क्या क्या अलग है और फिर दोनों के फीचर्स के बारे में एक साथ ही बात कर लेंगे। बात करेंगे गीगाबाइट B660M गेमिंग AC मदरबोर्ड, और दूसरा होगा गीगाबाइट का ही B660M DS3H AC मदरबोर्ड, मतलब कि दोनों ही मदरबोर्ड्स वाईफाई वाले हैं। अब ऐसा क्या है इन मदरबोर्ड्स में जो अलग है? सबसे पहले तो गीगाबाइट B660M DS3H वाला जो मदरबोर्ड है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो आपको अराउंड 12,000 रुपए की रेंज में मार्केट में देखने को मिलेगा। और जो दूसरा वाला मदरबोर्ड है गेमिंग AC वाला, वो आपको अराउंड 10,800 रुपए की रेंज में मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्राइसिंग के अलावा दोनों मदरबोर्ड्स में जो गेमिंग AC वाला मदरबोर्ड है, इसमें आपको कुछ रेड टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा फैंसी लुक आता है उसका, बस और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है लुक्स में। इसके अलावा अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो गेमिंग AC वाले मॉडल में सिर्फ 2 डिम स्लॉट्स हैं जिसमें कि 64 GB तक की ही रैम कंपैटिबल हो सकती है, और जो आपका DS3H AC वाला मदरबोर्ड है उसमें 4 डिम स्लॉट्स हैं जिसमें आप 128 GB तक की रैम कंपैटिबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका गेमिंग AC वाला मदरबोर्ड है उसमें आपको Wi-Fi 6 नहीं मिलेगा, नॉर्मल Wi-Fi मिलेगा, और जो DS3H AC वाला है उसमें Wi-Fi 6 कंपैटिबिलिटी है। गेमिंग AC वाले में आपको M.2 का जो थर्मल गार्ड है वो नहीं मिलेगा। DS3H वाले में थर्मल गार्ड के साथ एक M.2 SSD आएगी और जो दूसरी है वो नॉर्मल वाली होगी। गाइस अब ये तो हमने बात कर ली कि इन दोनों मदरबोर्ड्स में क्या क्या अलग है। अब क्या क्या है इन मदरबोर्ड्स में एक्चुअली उसकी बात कर लेते हैं। इन मदरबोर्ड्स में आपको 6+2+1 पावर फ्रेज वाली VRM डिजाइन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इसकी कंपैटिबिलिटी की, तो एक PCI Gen 4 स्लॉट मिलेगा जिसमें आप अपना ग्राफिक कार्ड कंपैटिबल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया रैम कंपैटिबिलिटी दोनों की अलग अलग है, जो मैं पहले बता चुका हूं। M.2 स्लॉट वाली कंपैटिबिलिटी में पहले बता चुका हूं। दोनों ही बोर्ड्स में 2 M.2 स्लॉट्स हैं। जो गेमिंग AC वाला है उसमें आपको किसी भी तरह का हीट सिंक या थर्मल गार्ड नहीं मिलेगा, और जो DS3H वाला है उसमें एक थर्मल गार्ड देखने को मिल जाएगा। इन दोनों मदरबोर्ड्स में आपको एक HDMI और 2 डिस्प्ले बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, और USB कनेक्शंस भी दोनों बोर्ड्स के लगभग सेम जैसे ही हैं। टाइप C और टाइप A दोनों कनेक्शंस देखने को मिल जाएंगे आपको इसमें। इसके अलावा अगर LAN सपोर्ट की बात कर ले तो 2.5 Gbps की हिसाब से LAN सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस ये थे कुछ मदरबोर्ड जो आप अपने i5 12400 या फिर 12400F के साथ
इजीली कंपैटिबल कर सकते हैं। अगर आपको लेने में किसी भी तरह कोई डाउट था या आपको ऐसा दोस्त है जो 12400 या 12400F लेने वाला है, तो उसको आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। उनको बताइए कि ये कुछ मदरबोर्ड्स हैं जो बिल्कुल बेस्ट है इन द राइट बजट। गाइस एंड तो कोई नहीं है, B660 में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, Z690 में बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट बजट में कौन से हैं वो जानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन मदरबोर्ड्स को आप आंख बंद करके चूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड्स हैं गाइस। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग जेट लैब टेक टिप्स, मैं रजत द्विवेदी, मिलते हैं अगली वीडियो।